हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, एक मुद्दा कल उठा कोर्ट में, अभी जल्दी ही उठा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आरक्षण से संबंधित है। जिसमें उस कोर्ट ने कहा कि 75 साल से लगातार जो आरक्षण चल रहा है, क्या इस पर कोई नया विचार करने की ज़रूरत नहीं है? क्या आरक्षण में कोई संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, या आरक्षण को अब ज़रूरत नहीं रह गई है, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि अब जो ये सुनवाई होनी है, एक याचिका कोई पड़ी थी आरक्षण के ऊपर, उस याचिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पीठ ने अभी जल्दी ही इस पर सुनवाई की है, अब हम इस पर विचार फिर से करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गुरुवार को ये स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर पहले ही हमने विचार कर लिया है। क्या कोटे से लाभान्वित हुए व्यक्तियों को आगे आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए? उन्होंने कहा, जो प्रॉफिट ले चुके हैं, इससे जो इस आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, क्या उनको अब बाहर न रखा जाए? जिनकी आय 8 लाख से ऊपर है, क्या उनको रखा ना जाए? क्रीमी लेयर की बात की उन्होंने। इनको बाहर न रखा जाए जो आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं पहले से। अब यह निर्णय विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया है कि इसे लागू किया जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि जो क्रीमी लेयर का मुद्दा है, वो लागू किया जाए या न लागू किया जाए, उसको विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। ये उन्होंने गुरुवार का अभी जो सुनवाई हुई उसमें उन्होंने कहा। आगे चलते हैं, हम आगे बताते हैं आपको प्रमुख बिंदु क्या थे। सुप्रीम कोर्ट का विचार है, न्यायमूर्ति VR गवई की अध्यक्षता में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हमने अपना विचार दिया है कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले से आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, अब दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आगे से आरक्षण से बाहर रखना चाहिए। लेकिन यह कार्यपालिका विधायिका का निर्णय है कि इसे लागू किया जाना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। हम आगे और बताएंगे आपको वीडियो में कि जो संवैधानिक पीठ है उसने क्या दिया है फैसला। आगे चलते हैं, संविधान की पीठ ने क्या निर्णय दिया। एक मामला 1 अगस्त 2024 को 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जो संवैधानिक पीठ होती है जिसमें 7 न्यायाधीश होते हैं, उन्होंने एक फैसला इससे संबंधित दिया जिसमें 6-1 की बहुमत थी। सोच लीजिए, 6-1 की बहुमत थी, और उन्हें बहुमत से ये माना गया कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण के उद्देश्य से पहचान योग्य, प्रदर्शन योग्य डेटा के आधार पर उपवर्गीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे सब कैटेगरी करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए? सब कैटेगरी करना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो ये सभी जो कैटेगरी हैं, इनको 3 वर्गों में बांट देना चाहिए, कि जो प्रॉफिट ले चुके हैं, जो सबसे ऊपर हैं, उच्च हैं, फिर उनसे दूसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे, इनको इनके हिसाब से ही इसका आरक्षण का फ़ायदा देना चाहिए। नहीं क्या होता है कि ऊपर के वर्ग जो होते हैं, जो इस वर्ग के उच्च पे शिखर पर बैठे हुए हैं, वही इस आरक्षण का फ़ायदा उठा लेते हैं, और नीचे तबके के जो गरीब लोग होते हैं वो इस मुद्दे फ़ायदा इसका नहीं उठा पाते हैं। फिर आगे उन्होंने क्या बताया, कहा कि याचिका का मामला क्या है। गुरुवार को फिर एक याचिका आई और कहा गया कि राज्यों ने अभी तक उपवर्गीकरण के लिए कोई नीति नहीं बनाई है, जबकि संविधान पीठ के फैसले को 6 महीने हो चुके हैं। जबकि 6 महीने के ये मामला ये होता है कि कोर्ट का कोई भी आदेश 6 महीने के भीतर लागू कर देना चाहिए। अगर संवैधानिक पीठ का मामला है तो 6 महीने के भीतर लागू कर देना चाहिए। इस मामले में न्यायमूर्ति SG मसीह ने कहा कि वे इस मुद्दे पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि ये मुद्दा पहले ही सुलझाया जा चुका है। आगे चलते हैं, याचिका का निपटारा कैसे हुआ। न्यायमूर्ति मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दी है, ताकि वे इस मामले में निर्णय लेने वाली अधिकृत संस्था के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व दाखिल कर सके, जो इस मुद्दे पर उचित फैसला कर सकती है। मतलब कि इसका मामला तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन जो संस्था है, अधिकृत संस्था, जिसको उन्होंने अधिकृत किया गया था, क्रीमिलियर समिति जो बनाई गई थी कि इसका विचार करें और क्या यह लागू करना चाहिए, वो उसके सम्मत जाएं और अपना ये दाखिल करें याचिका, और फिर वो उचित फैसला ले सके। इसलिए उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे भारत में आरक्षण की बात करते हैं। भारत में आरक्षण शुरू कब हुआ? तो भारत में आरक्षण की शुरुआत कब हुआ? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। कब हुई थी? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई। लेकिन इसका आधुनिक रूप और विस्तार भारतीय स्वतंत्रता के बाद हुआ। भारतीय संविधान के तहत आरक्षण नीति की शुरुआत मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग OBC के लिए किया गया, और आर्थिक रूप EWS और बैकवर्ड क्लास मतलब OBC लोगों को दिया गया। आगे चलते हैं, आरक्षण की शुरुआत
प्रमुख घटनाक्रम की बात हम लोग यहाँ कर लेंगे, जो पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। शासन, ब्रिटिश शासन और आरक्षण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानता को लेकर विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा विचार किए गए थे। कैम्फर्ड कमेटी 1917 और मैनगिट्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत आरक्षण की शुरुआत हुई थी, जिसमें भारतीय मुसलमानों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। कहा गया था कि 1919 में जो चैम्सफोर्ड सुधार आयोग आया था, उसने कहा कि भारतीय मुसलमान और जो अन्य धार्मिक समुदाय के लोग हैं, उनको सबको अलग अलग निर्वाचन करने का मौका दिया जाना चाहिए। ब्रिटिश शासन के तहत ही 1932 में B.R. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित पुरीशा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की बात की गई थी, जिसे बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, 1935 का जो एक्ट है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान और आरक्षण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में आरक्षण नीति को स्थापित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके तहत अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जातियों एसटी के लिए शैक्षिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसके प्रमुख मंडल आयोग 1980 ने समर्थन किया था। मंडल आयोग। फिर आप बात करते हैं मंडल आयोग की, जिसने सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। 1980 में गठित मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिसे 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी चंद्र मंडल ने स्वीकार किया। इसके बाद ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और सरकारी संस्थानों में 27% आरक्षण की बात हो गई। फिर आगे पहुंचते हैं। संविधान संशोधन हुआ 1992 में। संविधान संशोधन होता है। कास्ट वेस्ट आरक्षण की बात की जाती है। संविधान में 76वां संशोधन जो हुआ, 76वां संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया, जिसमें विशेष रूप से SC ST समुदाय के लिए आरक्षण के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया। पहली बार SC ST के समुदाय के लिए जो आरक्षण था, वो प्रावधानों का जो प्रावधान थे उसको स्पष्ट किया गया। ठीक है, ये था, आपको बता दिया मैंने कि संविधान में क्या क्या संशोधन हुए, किसमें क्या क्या आरक्षण की बात हुई। एक आरक्षण आपको फिर मिलेगा जो आपको 19-20 के आसपास में, वो 2019-20 के आसपास में किसके पास हुआ, जिसमें EWS की बात कही गई। आर्थिक आरक्षण के आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण की बात की गई, 10% आरक्षण की बात की गई। तो मैंने यहाँ आरक्षण के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दिया। बहुत चर्चा का विषय है क्रीमी लेयर, जल्द ही इस पर कोई फैसला आने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार अभी इसलिए कदम पीछे रखी है क्योंकि चुनाव में जो उसके साथ दिक्कतें और उसकी सीटें जैसे कम हुई एक व्यक्तिगत पार्टी की, जिससे लगातार अब वो इस पर ज़्यादा विचार करने के अभी सक्षम नहीं है, और आने वाले जो कुछ राज्यों के चुनाव हैं, जिसकी वजह से इस पर कुछ होने की संभावना बहुत कम लग रही है। लेकिन बार बार चर्चा हो रही, तो कुछ ना कुछ आगे देखने को मिल सकता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।